इनका नाम क्या है? इनका मंजू देवी। मुकेश खराब किया था। सेकंड एक शॉट क्या कर रहे हैं यार? खाना पीना ही बंद है इनका? खाना पीना भारी है, ऐसे ही मतलब खिलाना पड़ता है ऐसे बिस्कुट वगैरह दूध। सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले गए? सरकारी मेडिकल में उन्होंने अपने हाथ भेजा था। अरे इनका चेकअप करवाया कहीं कुछ? कुमार मेरा नाम है और मंजू देवी मेरी बहन है। ये इनके पेट में दर्द होता था तो 14 मई 2012 को हम यहाँ दिखाने के लिए लाए। इन्होंने अपने यहाँ चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ किया और टेस्ट करने के बाद इन्होंने बताया कि इनकी पित्त की थैली में पथरी है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने इनसे पूछा कि मतलब ऑपरेशन किससे बढ़िया रहेगा? बोले दूरबीन से करा लो। दूरबीन से ऑपरेशन हुआ 16 मई 2012 को 3 बजे ऑपरेशन किया था इनका। तो ऑपरेशन से बाहर निकालने के बाद इनको कोई होश नहीं था बिल्कुल भी, और 1 घंटे बाद हमने पूछा, बिल्कुल बेहोश थी हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल इनकी तबीयत खराब है, क्या बात है? तो बोले ऐसा है कि 2 घंटे में होश आ जाएगा इनको। कोई होश नहीं आया। फिर हमने 2 घंटे बाद कहा, बोले शाम को 10 बजे तक आ जाएगा। 10-20 बज गए, फिर भी नहीं आया। फिर हमने कहा शाम को, फिर बोले सुबह तक आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। फिर सुबह कहा, बोले शाम तक आ जाएगा। ऐसे मतलब टालते रहे कि 24 घंटे में, 48 घंटे, 72 घंटे में ऐसे नहीं होश आया। 21 तारीख को और ज़्यादा इनकी तबीयत खराब थी। हमने कहा तो फिर ये बोलते हैं कि ऐसा है, हम इनको मेडिकल लेके चलते हैं। मेडिकल एम्बुलेंस बुलाई इन्होंने, मेडिकल ले गए। मेडिकल में ये वहाँ से चले आए घूम के, बोले इनका इलाज जो भी होगा हम कराएंगे। तो मेडिकल में आपके कितने पैसे खर्च हो गए और क्या राहत कोई मिली आपकी पत्नी को? पैसे तो आप पूछेंगे कम से कम, पैसे तो मतलब ये है कि कोई गिनती से तो गए नहीं है। इनकी ज़मीन ज़्यादा, घर लगभग 50,000 नहीं, कम से कम 10-15 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुका है। और बिल्कुल ये रोड पे आ गए ये लोग जो है। 3 इनके नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं। एक लड़की 8 साल की है, एक लड़की 4 साल की है, एक लड़का है 2 साल का। और न तो ये जब से कुछ काम कर रहे हैं न कुछ भी, इनके साथ ही मतलब लगे रहते हैं। जमीन खेती सब कुछ बिक गया, सब कुछ रहा ही नहीं इनके पास अब जो है। अब इनका ये दिक्कत है। फिर वहाँ से मेडिकल से मैंने वापस कर दिया। बोले कि इनको अगर दिल्ली ले जाओ, अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपया हो तो न हमारे पास 50 लाख रुपया था ना, हम ले गए दिल्ली। फिर इनका ऐसे इलाज कराते रहे तो फिर कहीं फ़ायदा नहीं मिला। फिर हम देखते रहे, मतलब कहीं इन्हें फ़ायदा कहीं मिला ही नहीं। क्या डॉक्टर की लापरवाही है इलाज? डॉक्टर की लापरवाही हुई है। कुछ लोगों ने बताया, वहाँ डॉक्टरों ने बताया था कि इनको ओवरडोज एनेस्थेसिया दिया गया है। उसकी वजह से जो है इनका बेहोशी है। हो सकता है सही हो या नहीं हो, लेकिन इसमें डॉक्टर की लापरवाही रही है। आज कितने दिन हो गए? आज इसको 16 मई 2012 को हुआ था। आज इनको 10 महीने करीब 5 दिन हो गए। अभी तक सही नहीं है? नहीं, अभी तक कोई सही नहीं है। मतलब 2 महीने बाद इन्हें होश आया। फिर होश आने के बाद अब ये चारपाई भी लेटी रहती हैं, ना तो हाथ से खाना खाया जाए, ना उठाया जाए, ना बैठा जाए, ना लेटा जाए। ये एटा में कराया, डॉक्टर NP सिंह है, डॉक्टर NP सिंह। ऑपरेशन नहीं कराया था, डॉक्टर राजीव लोचन के यहाँ, डॉक्टर राजीव लोचन के यहाँ पे आशीर्वाद नर्सिंग होम में ऑपरेशन हुआ था। अभी डॉक्टर साहब नहीं मिले। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं है, और डॉक्टर हमने अपनी आंखों से हमने देखे हैं, अपने रूम में बैठे थे। अब आए नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट कराएं, जैसी थी हमें वैसी करके दें, और जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हमसे यहाँ से नहीं ले जाएंगे। ये मतलब ये है कि हम रोड जाम करेंगे और कुछ भी करेंगे, हमारा इलाज कराएंगे जो है। बैठ नहीं रहे ना इस समय। यदि आप इनको तुम्हारा मरीज को इस तरह छोड़ के जा रहे हैं तो इसमें तो दोषी तो अपराध भी है।
एक आदमी आपकी बात है। बंसी अर्जुन अरे दे दे डॉक्टर साहब यहाँ पे है नहीं, ये बोल रहे हैं कि है ही नहीं है। और डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अभी निकल गए, ऊपर चले गए, कुछ बोल रहे हैं 3 दिन से। ए भैया तो झूठ तो यहीं पे बोल रहे तो यहाँ रख दो, करो हम चल रहे हैं। हमारा केवल ये चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स कम से कम मुझे हमें समझने का मौका दो। मुझे डॉक्टर साहब से बात करो, ये काम तुमको जो हथेलियों से उठा दूं मैं। खुद नहीं करेंगे, ऐसा किसी दूसरे करेंगे, हम केवल ये चाहिए। मेरे जानकारी में अब सबसे बड़ा तरीका ये आप इनको लेके जाइए, मेरे पास आओ, मैं समझता नहीं हो तो समझता क्या हो सकता है। या तो तुम्हारे सामने को ऑप्शन ये, बाकी तुम्हारे ऊपर तुम क्या करना चाहते हो। दिमाग ये मान लो 1 साल से अभी तक नहीं हो पाएगा। समझा वो अब कोशिश तो हम करेंगे, मैं गारंटी मैंने करा, गारंटी लो, मैं समझ करूँ है क्या तुम्हारा मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब तुम सोचते हो भगवान देखकर यहाँ रखकर मेरे काम बन जाओ तो बनवा लो आप। समझो भैया के साथ जाके ये तो देख लो FIR कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसका बचा क्या? तो नहीं आपका सामना को बचा अब उससे ज्यादा तुम उसका नहीं कर पाओगे तो सुनिए तो चढ़ा दोगे। उसने ऐसी गलती करी तभी उसकी प्रैक्टिस चली गई, और जब चली क्यों गई? इसलिए तो चली गई जब वो आदमी बेकार था, उसको प्रैक्टिस करनी नहीं आती थी, गलती करता था, इसलिए कोर्ट ने आदेश कर दिए। बताओ तुम उसको के साथ मेरा चलो ड्यूटी बढ़ के यार, एक करने फायदा नहीं। उनको ऐसे ही एक केस तुम भी डाल दो उनको कोर्ट में, केस तो कैसे कोर्ट सीधा कोर्ट में इस्तेमाल कर दो, जब भी हो जाएगा कोर्ट में 2 दिन ऐसा नहीं मेरे साथ खड़े चलो, यहाँ पे अब मालूम पैसे से पैसे हमारा क्या जब मालूम जब आधी मर जाएगा जब आधी मर जाएगा पैसे भर्ती करो और तुम लोग आओ पहले देखे जाए।